बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आइए कुछ विचारों की ओर चलते हैं। सद्गुरु कबीर कहते हैं, सद्गुरु कबीर साहब के एक साथी है। भवसागर क्या है, इसी पर सद्गुरु कबीर ने निवेदन किया है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, इच्छा करी भवसागर, इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। कहीं कबीर हरि शरण गहो, गाओ खुरबख्श विस्तार। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, इच्छा करी भवसागर। आदमी इच्छा करके ही भवसागर बनाता है। इच्छा जितना जितना हम इच्छा करते चले जाते हैं, उतना उतना हम भवसागर में डूबते चले जाते हैं। सद्गुरु कहते हैं, इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। उससे तरने का साधन क्या है? उससे तरने का साधन है जामे बोहित राम आधार। बोहित कहते हैं जहाज। जैसे नदी को पार करना है तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? नाव की आवश्यकता पड़ती है, जहाज की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से जामे बोहित राम आधार। यदि इस संसार सागर से पार होना है तो उसके लिए राम भजन, राम का भजन। इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। कहीं कबीर हरि शरण गहु, गौ खुरबच्छ विस्तार। हरि शरण जिन्होंने अपने जो दुखों से पार जाना चाहता है, जो संसार सागर से तरना चाहता है, उनको करना क्या पड़ेगा? जो तारणहार है, जो हमें तारने वाले हैं, केवट
वो कौन है? सद्गुरु। हरि शरण गहु। हरि मतलब हमारे विकारों को हरने वाले को ही हरि कहा जाता है। और वो हरि कौन है? वह हरि है गुरु, वह हरि है सद्गुरु। गौ खुरबच्छ विस्तार। और जो व्यक्ति अपने राम में स्थित हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया, गौ खुरबच्छ विस्तार। जैसे गौ का खुर होता है, खुर जानते हैं? छत्तीसगढ़ में सदगुरु कबीर ने छत्तीसगढ़ की भाषा लिया। खुर, खुर किसको कहते हैं? जानवर का जो होता है ना, पैर वाला नीचे का भाग, उसको कहते हैं खुर। तो कबीर साहब ने छत्तीसगढ़ की भाषा लिया खुर, गौ खुर बच्छ विस्तार। जैसे जो है बछड़े का जो खुर होता है कितना बड़ा होता है? पूंछ छोटा। कोई भी व्यक्ति उसको लांघ सकता है, कोई भी व्यक्ति उसको पार कर सकता है। जो गुरु के शरण में चला जाता है, जो अपने में स्थित हो गया, उसके लिए संसार सागर कैसा हो जाएगा? बछड़े के खुर के समान हो जाएगा। आइए इसी पर कुछ विचार करें। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, इच्छा करी भव सागर। इच्छा ही भव सागर है। इच्छा कर करके ही तो हम दुखी हैं। इच्छा ही तो दुख का कारण है, जिसमें आदमी बारंबार दुखी हो रहा है। इच्छा करी भवसागर। भवसागर क्या है? भवसागर, ये दुनिया भवसागर नहीं है। ये जो संसार है ना, संसार भवसागर नहीं है। भवसागर, ये जो वस्तु दिखाई दे रही है, ये भवसागर नहीं है। भवसागर है जो हम अपने मन में जो इच्छा पाल रखे हैं ना, जो मन में हमारे सांसारिकता जो घुस गया है और नाना वस्तुओं के प्रति हम जो पकड़ बना रखे हैं, और उसी में हम मोहित शोकित हो रहे हैं, ये है भवसागर। और ये दुनिया की जो तमाम चीजें दिख रही हैं, ये बाहरी भवसागर है। भीतरी भवसागर कहाँ है? भीतरी भवसागर हमारे मन में है। जितना जितना हम बाहर के प्रतिबिंबों को देखते हैं, बाहर के दृश्यों को देखते हैं, और उसमें हम बारंबार शोकित और मोहित होते हैं, वही भवसागर है। और वही भवसागर में हम बारंबार डूब रहे हैं, हम बारंबार पीड़ित हो रहे हैं। तो वही है भवसागर। तो भवसागर क्या है? इच्छा, कामना, चाहना, यही भवसागर है।
आदमी बारंबार दुखी दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आदमी सह नहीं सकता, सहन नहीं कर पा रहा है। आदमी सह ले तो भवसागर से पार हो जाएगा। घर परिवार में आप देख लीजिए, घर परिवार में पति पत्नी है, कहते हैं कि महाराज साहब हम कब तक सहें? सहने की भी हद होती है, कहने की भी सीमा होती है, कहते हैं। लेकिन सहना तो पड़ेगा ना, बिना सहे काम चलेगा? बिना सहे काम नहीं चलेगा, सहना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति सहता है उसी व्यक्ति को वीर कहा जाता है, और जो व्यक्ति सहता नहीं है वो व्यक्ति कायर होता है। इसलिए जो व्यक्ति सह लेता है वो व्यक्ति सुख से सोता है। सह लेने वाला व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो नहीं सहता है वो व्यक्ति ज़्यादा दुखी होता है, उसको और ज़्यादा सहना होता है। और जो सह लिया वो महासुखी हो गया। जो व्यक्ति नहीं सहता है वो व्यक्ति महाहिंसक होता है। तभी तो वो क्रोध करता है, तभी तो उसके अंदर जो है नाना प्रकार की गाली निकलता है, नाना प्रकार के दुखों में फंसा रहता है। तो आदमी को सहने की आदत डालनी चाहिए। कहते हैं गुरुजी के पास एक व्यक्ति आया, अभिलाष साहब के पास, और उसने शिकायत किया साहब जी से कि मेरी जो पत्नी है उसने मुझे चप्पल से मारा। क्या कहा? मेरी पत्नी है वो मुझे चप्पल से मारा। जिसने बोला था, जो भक्त 2 साल के बाद अपनी पत्नी के साथ आया साहब के पास, तो साहब ने पूछा और सब ठीक ठाक? साहब ने उस माता जी से, उस महिला से पूछा कि इनके साथ तुम कैसे रहती हो? तो उसने कहा रहना ही पड़ेगा, क्योंकि सहन करना ही पड़ेगा। यदि सहन नहीं करूंगी और दूसरे के यहाँ चली जाऊंगी, उनको भी तो सहना पड़ेगा, इसलिए इसी को सह रही हूँ, कहती है। तो सहना तो पड़ेगा, बिना सहे छुट्टी मिलने वाली नहीं है। घर में, परिवार में पिता पुत्र है, उसको भी सहना पड़ेगा, पिता को। ऐसा काम नहीं चलेगा कि मैं जो है पिता हूं, मैं बड़ा हूं। शरीर संबंध से व्यक्ति भले बड़ा हो सकता है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से कोई बड़ा छोटा नहीं। आत्मिक दृष्टि से जीव समान है।
मर्यादा में बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से सब एक बराबर है। इसलिए सहना पड़ेगा। पिता को भी सहना पड़ेगा पुत्र की बात को, और पुत्र को भी सहना पड़ेगा, पड़ोसी का भी सहना पड़ेगा। नहीं सहेगा तो क्या होगा? नहीं सहेगा फिर भी अंत में सहना ही पड़ेगा। एक व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति यदि ना समझे, मैं इनका कब तक सहूंगा, तो जाओ डंडा लो, पीटो, मारो पीटो। अब मारपीट होगा तो क्या होगा? जेल जाओगे, जेल से जमानत में छूट के आओगे, क्या इसके इतना में छुट्टी मिल जाएगी क्या? वकील का भी सहना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा क्या? वकील का सहना पड़ेगा। जब जेल में जाओगे तो जो है पुलिस का सहना पड़ेगा, पुलिस का डंडा पड़ेगा तो हैं, तो वहां भी सहना पड़ेगा। बिना सहे छुट्टी नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं जो सहता है वो व्यक्ति लहता है। सहना ही पड़ेगा। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, इच्छा करी भव सागर, इच्छा ही दुख का कारण है। इच्छा को छोड़ दे, सब बढ़िया हो जाए। दुख का कारण यही है कि मेरी बात को सुनते नहीं लोग। पिता ने पुत्र को काम बताया, अब पिता कहीं चला गया, वहां से आया, देखा काम नहीं हुआ, क्रोध हो गया, एकदम क्रोधित। अब उस लड़के की बेचारे क्या परिस्थिति रही है। लड़के पास भी तो मन है ना। हो सकता है उसके पास समय ना रहा हो, या हो सकता है उसको काम करने का मन ना रहा हो। सबके पास तो मन है। पिता के पास अलग मन है, पुत्र के पास अलग मन है, पत्नी के पास अलग मन है, सबके पास अलग अलग मन है। तो क्रोध करने से काम नहीं बनेगा। क्रोध करने से आज तक कोई काम बना है क्या? कोई काम नहीं बना है। बल्कि उनके साथ सुंदर व्यवहार करने की जरूरत है। आदमी खुद अपना झंझट पाल पाल के दुखी है, अपनी इच्छा कर करके, और इच्छा ही भवसागर है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, इच्छा करी भवसागर, जामे बोहित राम आधार। राम आधार जहाज। इस संसार सागर से यदि पार जाना चाहते हैं, दुखों से यदि पार होना चाहते हैं, तो इच्छा को छोड़ना पड़ेगा जो हम अपने मन में पाल रखते हैं। जामे बोहित राम आधार, राम का आधार लेना पड़ेगा। सद्गुरु कबीर साहब राम को मानते हैं, लेकिन कौन सा राम? सद्गुरु कबीर का राम है अंतरात्मा, जो भीतर बैठा हुआ है। उस राम को तरने का साधन राम ही है, और उस राम को सबको मानना ही पड़ेगा।
कोई नकार नहीं सकता। जो दशरथ का पुत्र राम है, क्या उसको सब लोग मानते हैं? सब लोग मानते हैं क्या? उसको सब लोग नहीं मानते। सभी हिंदू भी नहीं मानते कि मानते हैं। कुछ लोग राम को मानते हैं, तो कुछ लोग कृष्ण को मानते हैं, तो कुछ लोग शिव को मानते हैं। सबको मानते हैं क्या? सब कोई नहीं मानता। जब हिंदू ही नहीं मानते हैं तो मुसलमान कैसे मानेंगे? ईसाई कैसे मानेंगे? यहूदी कैसे मानेंगे? लेकिन सद्गुरु कबीर का जो राम है, उसको ईसाई को भी मानना पड़ेगा, मुस्लिम को भी मानना पड़ेगा, हिंदू को भी मानना पड़ेगा। उसको कोई नकार नहीं सकता, क्योंकि वो राम कौन है? सबके भीतर में बैठा हो। कोई नकार सकता है उस राम को? शब्द भले अलग हो सकता है, उसको कोई राम कह सकता है, कोई कृष्ण कह सकता है, कोई और कुछ बोल सकता है। जिस राम को कबीर साहब मानते हैं और जो दशरथ का पुत्र राम है, उसके अंदर भी वही राम विराजमान है। और देवकी नंदन कृष्ण के अंदर भी वही राम है। सभी के अंदर वही, उसको कोई निकाल नहीं सकता। इसलिए कबीर का राम अंतरात्मा राम, जिसको कोई नकार नहीं सकता है, सब मानते हैं। जो भौतिकवादी हैं वो कहते हैं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन वो भी नकार नहीं सकता। भले वो कह दे कि राम नहीं है, आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा को स्वीकार करना ही पड़ेगा उसको। वो ये नहीं कह पाएगा, ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। बोलेगा? एक अस्तित्व, एक ऊर्जा है, इसको नकार सकता है क्या वो? इसको नकार नहीं सकता। क्योंकि यदि नहीं है तो बोल कौन रहा? नहीं कहते हो तो बोलने वाला कौन? नहीं रहता तो बोलता क्या? अब ये बोलेगा? बोलो। अब ये माइक बोलेगा? नहीं बोलेगा। है? चली गई ना, क्या बोलेगा? जो इसमें ऊर्जा, जो इसको ऊर्जा दे रहा था, वो चला गया। अब ये बोलेगा? उसी प्रकार से शरीर को जो ऊर्जा दे रहा है, वो जब चला जाए तो शरीर बोलेगा जी? शरीर कुछ नहीं बोलेगा। तो आत्मा को कोई नकार नहीं सकता, जो सबके भीतर बैठा हुआ है। तो सतगुरु कबीर कहते हैं, जामे बोहित राम आधार, वह राम सबके अंदर विराजमान है। और सतगुरु कबीर उसी राम की उपासना करते हैं, उसी राम को मानते हैं।
इसलिए क्योंकि नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन है एक। राम कहो, कृष्ण कहो, संज्ञा आप जो दे दो, लेकिन सबके घर में बैठा हुआ है वही है। कोई आदमी पानी पीता है तो कोई व्यक्ति पानी को वाटर कहता है, कोई व्यक्ति जल कहता है, कोई व्यक्ति नीर कहता है। क्या अलग अलग है? एक वस्तु एक। इसलिए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहाँ पे आया, कहो कौने बवराया। अल्लाह राम करीमा कैसब हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते कहना, यामे भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई करथा पे, एक निमाज एक पूजा। वही महादेव वही मोहम्मद, ब्रह्मा आदम कहिए। को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वह मोरना वे पाड़े। बेगर बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के भाड़े। नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन वस्तु एक ही है। तो सद्गुरु कबीर का राम, सद्गुरु कबीर का उपासनी वह राम है। और जो व्यक्ति राम को समझ लेगा, राम को जान लेगा, वह व्यक्ति के लिए कल्याण दूर नहीं है, वह पास ही है। इसलिए हम आपको समझने की जरूरत है, उसमें रमने की जरूरत है, उसमें स्थित होने की जरूरत है। आदमी के जीवन में स्वर्ग क्यों नहीं उतरता? आदमी नरक में क्यों पड़ा रहता है? क्योंकि वह एक दूसरे का सह नहीं सकता, सहता नहीं, उदारता नहीं है जीवन में। यदि जीवन में उदारता आ जाए ना, तो आदमी महासुखी हो जाएगा। भरत रामायण हमारे भारतवर्ष में दो महाकाव्य है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण में भरत जी ठोकर मार देते हैं राज्य को, राम को दे देते हैं। नहीं भैया, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। और राम लक्ष्मण को देते हैं, भरत को देते हैं। भरत को कहते हैं नहीं ये आपका है। उसने कहा नहीं भैया ये मेरा नहीं है, ये आपका है। 14 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया, लेकिन राजा बनकर के नहीं, एक सेवक बनकर केवल उनकी रक्षा किया उन्होंने। और राम ने सहन किया और 14 वर्ष का वनवास काटा उन्होंने। क्योंकि त्याग में वो बल है।
सहन शक्ति एक तपस्या है और उससे जो है व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है। लोग कहते हैं कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं सहता है। अरे तुम्हारा बेटा में उतना बल है क्या? इतना बलवान नहीं कि सह ले। जब तुम बलवान नहीं हो तुम्हारा बेटा कैसे बलवान हो जाएगा? जब तुम सह नहीं सकते हो तुम्हारा बेटा कैसे सह लेगा? इसलिए सहने की शक्ति एक है महाभारत। महाभारत में जमीन के लिए लड़ गए, आपस में मर गए, कट गए। सहन था क्या? सहन शक्ति नहीं थी, इसीलिए आपस में कट करके मर गए। तो रामायण से हमें यह शिक्षा मिलती है कि उनका जीवन उनके जीवन से प्रेरणा मिलती है और महाभारत से अच्छी प्रेरणा नहीं मिलती। जो व्यक्ति जीते जी दुखों में फंसा रहेगा, झंझटों में फंसा रहेगा, हमेशा जो है शिकायत, वो व्यक्ति क्या जीते जी स्वर्ग में जा सकता है? जीते जी उनका जीवन अच्छा बन सकता है? जब जीते जी अच्छा नहीं बन सकता तो मर कर क्या बनेगा? क्या वह स्वर्ग का अधिकारी हो सकता है? वह स्वर्ग का अधिकारी नहीं हो सकता। स्वर्ग का अधिकारी कौन होगा? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जियत न तेरे मुँह कहतरियो, जीता ही जो न करे। जो जीते जी मुक्त है वही मर करके भी मुक्त हो सकता है, और जीते जी जो शिकायत में पड़ा हुआ है, दुखों में फंसा हुआ है, कहाँ वो मर करके छुट्टी पाएगा? सुखी हो ही नहीं सकता। जो राग में पड़ा है, द्वेष में पड़ा है, झगड़ा में, लड़ाई में, उधेड़ बुन में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति अपने मन के भाव से पार नहीं जा सकता। मन ही तो सबसे बड़ा पापी है, जो आदमी को कल्याण मार्ग से वंचित रखता है। तो ये जो जीवन मिला है स्वर्गमय जीवन के लिए, स्वर्गमय जीवन जीने के लिए। कहा जाता है एक सेठ जी था, उस सेठ जी के घर दो नवयुवक आया नौकरी के लिए। लड़के लोगों ने निवेदन किया कि हम आपके यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, आप हमको रख लीजिए। लड़के ने कहा ठीक है, मैं विचार करूँगा, सोचूंगा। बस इतना ही बोले थे। उसी समय उनके घर के दरवाजे के पास, दुकान के पास से एक लाश जा रही थी। थोड़ी देर बाद एक और लाश गई। बनारस में घंटे घंटे में लाश जो है निकलती है। लोग चाहते हैं कि जो है बनारस में हमारी जो है मौत हो जाए तो अच्छा है कहता है, काशी में मुक्ति हो जाए अच्छा है कहता है। पहले मरने के लिए ही काशी जाते थे लोग जो है। तो उसी समय दो लाश जा रही थी आगे पीछे।
उसी समय सेठ जी को मौका मिल गया, क्योंकि नौकरी पाने के लिए यदि सरकार की नौकरी करना है तो उसके लिए डिग्री की ज़रूरत होती है, उसके लिए कागज पत्तर की ज़रूरत होती है। लेकिन सेठ के यहाँ नौकरी करना है तो सेठ के यहाँ नौकरी करना है तो उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसके लिए टैलेंट की ज़रूरत होती है। उनके पास कितनी बुद्धि है, इसको आजमाने के लिए उसने कहा कि अभी अभी लाश गई है, 2 लाश, इसमें जाके पता करो कि इसमें से कौन सी लाश जो है, कौन सा व्यक्ति स्वर्ग को गया और कौन सा जो है नरक को गया, ये पता करके आओ। तो एक व्यक्ति गया, एक लड़का नवयुवक, अब वो गया और डायरेक्ट जो है जो जा रहे थे उनके संग में उन्हीं को पूछने लग गए, यह व्यक्ति जो है नरक गया कि स्वर्ग गया? स्वर्ग गया कि नरक गया? वो तो आग बबूला हो गया। हम लोग यहाँ दुख मना रहे हैं, दुखी है, और तू कहता है स्वर्ग गए नरक, मारो मारो हुआ, भागा वहाँ से, वापस आया सेठ जी के पास। सेठ जी से कहने लगे, तुम मुझे मरवाना चाहते हो गए? तो तुम मुझे मरवाने के लिए उनके पास भेजे? सेठ जी समझ गया ये जो है हमारे लायक नहीं है। दूसरा लड़का को भेजा गया, बेटा तुम जाओ पता करके आओ कि कौन नरक गया कौन स्वर्ग गया। तो गया और लाश जा रही थी, उसमें शामिल हो गया। उसने बोला कुछ नहीं। वहाँ पे चर्चा चल रही थी, यह व्यक्ति कितना अच्छा था, इस व्यक्ति के जाने से मानो हमारे गांव का पूरा खंभा ही टूट गया, हमारा गांव सूना हो गया। ऐसा लगता है कि इस गांव में कोई व्यक्ति ही नहीं है। मायूसी छा गई, सभी लोग दुखी। समझ गया यह व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा रहा। यह व्यक्ति कहाँ गया? स्वर्ग गया। दूसरे खेमे में पहुंचे। वहां पर चर्चा चल रही थी। उनका खुद का जो भतीजा था वो बोल रहा था, मेरा तो यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं था, वो तो मेरा चाचा था, इसलिए लोक लाज बस आना पड़ा। वो इतना हरामी आदमी था, मेरा कितना काम बिगाड़ा है। तो उसी से बगल में उसका पड़ोसी था, पड़ोसी ने कहा तुम तो परिवार वाले हो, तुम्हारा काम बिगाड़े तो एक बार चलो चलता है। अरे मेरा भी काम बिगाड़ा है उन्होंने, वो मर गए तो अच्छा हो गया, मैं भी आना नहीं चाहता था। और लिख लिया यह व्यक्ति गया, बताया, समझ गया यह लड़का जो है बुद्धिमान है, उसको रख लिया। तो जो व्यक्ति रात दिन झगड़ा करे, विवादों में फंसा रहे, वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? नरक ही तो जाएगा, क्योंकि वो अपने मन को खुद नरक बना लिया है। और जिसका मन नरकमय होगा
परिवार में भी नर्क पैदा करेगा। है? इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जार। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, बिजली पड़े समुद्र में कहाँ सकेगी जार। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, बारिश के मौसम में जो गरजना होता है, जो बिजली है, बिजली कड़कती है, वह यदि समुद्र में गिरेगी तो क्या समुद्र को कुछ बिगाड़ सकता है? क्या समुद्र को जला सकता है? नहीं जला सकता। उसी प्रकार से आदमी बिजली पड़े समुद्र में, जिसका मन शांत हो गया है, जिसका मन अच्छा है, जिसका मन निर्मल है, जो गलत चीजों को लेना ही नहीं चाहता है, उसके प्रति कितनों भी गलत भावना रखे, कितनों भी गलत बोले, गाली गलौज करे, कितनों भी कीचड़ फैलाए, उसका कोई बिगाड़ सकता है? कोई उखाड़ लेगा? उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जार, उसका तिनका भी नहीं जला सकता, कुछ नहीं कर सकता। तो सदगुरु कबीर साहब की साखी, बिजली परे समुद्र में कहाँ सकेगी जार। आदमी दूसरे के धन को देखकर, दूसरे के पद को, दूसरे के ऐश्वर्य, दूसरे को सुख के देखकर जो व्यक्ति दुखी होता है, उनका मन ही नरक है। वह कभी सुखी नहीं हो सकता जीवन में, स्वप्न में भी नहीं हो सकता है। जो दूसरे की गाड़ी को देखकर, दूसरे के कपड़े को देखकर, दूसरे के ऐश्वर्य को देखकर, दूसरे के मकान को देखकर जो जलता रहता है ना, वो जीवन में शांति कहाँ से पाएगा? जीवन में शांति पाएगा ही नहीं। बादशाह कौन है? बादशाह व्यक्ति वो है जिसकी चाहनाएं मिट गई। इसे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी। जिन्होंने अपने चाहना को मिटा लिया, इच्छा को शांत कर लिया, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वो बेपरवाह हो गया। जिसको कछु नहीं चाहिए सोई शानपति सा, वही तो बादशाह है। और जो ललचाता रहता है दूसरे की चीजों को देख करके, कर्म कर नहीं सकता है, केवल ललचाता रहता है। जो व्यक्ति कर्म करेगा वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा, और जो व्यक्ति केवल हाथ सिकुड़ के बैठा रहेगा, वो हाथ सिकुड़ करके बैठा रहेगा और दूसरे के बुराइयों करता रहेगा, वो व्यक्ति को जीवन में कभी शांति मिलेगी? वो व्यक्ति कभी धनी बन सकता है? न तो वो व्यक्ति मन से धनी हो सकता है, न धन से धनी हो सकता है। वो कंगाल का कंगाल ही रहे, क्योंकि उसके पास शब्दों की कंगाली है, जीवन में पवित्रता की कंगाली है। वो व्यक्ति कभी सुखी हो नहीं सकता है, वो व्यक्ति शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही बादशाह है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी। जा रहे हैं पानी गिरा तो रुक गए, बढ़िया।
तो चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई सहानुभूति सा, वही व्यक्ति बादशाह है, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, इच्छा करी भव सागर, जामे बोहित राम आधार, कहीं कबीर हरि शरण गहु। हरि की शरण, गुरु की शरण, जिन्होंने अपने विकारों को शांत कर लिया, वही तो हरि है। हरि की शरण, एक हरि का शरण है सत्संग। जो सत्संग में जाएगा वही अपने दुखों को मिटा पाएगा, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। और जो हरि का शरण ही नहीं करेगा, गलत लोगों का संग करेगा, गलत लोगों को अपने पास बैठाएगा, गलत व्यक्ति के पास बैठने से व्यक्ति गलत हो जाता है सुन सुन करके। इसलिए व्यक्ति को संग अच्छा करना चाहिए। बिच्छू को कोई पकड़ना चाहता है जी? बिच्छू को नहीं पकड़ना चाहता। सर्प को अपने पास रखना चाहता है? कोई नहीं रखना चाहता। यदि जीवन में शांति प्रिय है तो हम न गलत सुने, न गलत व्यक्ति को अपने पास बैठाएं, अच्छे लोगों का संग करें, तो आप सुखी रहेंगे, औरों को सुखी करेंगे। आप शीतल रहेंगे तो औरों को शीतल करेंगे। आप पवित्र रहेंगे तभी आप दूसरे को पवित्र बना सकते हैं। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर हरि शरण गहो, गुरु की शरण गहो, गुरु के बताए हुए मार्गों पर चलो। शरण कहने का मतलब है गुरु के ज्ञान को जीवन में उतारना, गुरु की बातों को मानकर उसमें स्थित होना। और जो ये काम करेगा वो व्यक्ति सहज ही सुखी हो जाएगा। सहज, उसको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो वस्तु महंगी होती है वो व्यक्ति काम पर नहीं रहता। जो वस्तु महंगी होती है वो हमारे काम की नहीं होती। हीरा को लोग जो है कितना मूल्यवान है कहते हैं, उसकी कीमत बहुत होती है। क्या हीरा को खाते हैं? हीरा काम में आता है खाने का? हमारे आपके पास हीरा नहीं था, हमारे आपका काम नहीं चल रहा है क्या? जरूरत है क्या? हीरे की जरूरत है? हमारा आपका जीवन सहज, हीरा नहीं है तब भी चल रहा है। इसलिए हीरे की जरूरत महसूस नहीं है जीवन में। हीरे से कम मूल्य का क्या है? सोना। सोना काम में है, माताएं लोग पहनती हैं। लेकिन जिस माता के पास नहीं है, क्या उसका काम नहीं चल रहा है क्या? जरूरत है क्या? नहीं रहेगा काम चलेगा कि नहीं? उससे भी हमारा काम चलेगा। तीसरा, हमारे पास सोना नहीं है, उससे कम दाम वाली है लोहा। लोहा से हम मकान बना रहे हैं, सारा काम आज लोहा से हो रहा है। लेकिन हमारे पास लोहा नहीं रहेगा तो काम नहीं चलेगा क्या? तब भी हमारा काम चलेगा।
लेकिन चावल सबको चाहिए, चावल की जरूरत सबको है, बिना चावल के चलेगा? चावल भी व्यक्ति को एक दो दिन ना मिले तो चलेगा, चावल, है ना? पानी ना मिले तो, पानी फ्री में मिलता है, पैसा नहीं लगता, मानेगा और कोई नहीं प्रसाद अभी तो आपकी बात उनको भी दे देंगे, उसमें वो इलायची दाना दे देते, वो इलायची दाना दे देते। तो पानी भी यदि एक दिन नहीं मिलेगा चल जाएगा, नहीं चलेगा, लेकिन हवा ना मिले तो, हवा ना मिले तो जैसे नाम होता है ना, उसी प्रकार से उससे भी ज़्यादा मूल्य की चीज़ हमारे जीवन में शांति है। शांति मिला न मिले सब बेकार है ना। आत्म शांति, आत्म स्थिति, और वो हमारे पास हर समय मौजूद है। वो तो एक मिनट ना मिले, हवा एक मिनट ना मिले तो जय श्री राम हो जाएगा, वो तो बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन आत्मा, आत्मा हर समय है हमारे अंदर, हर समय विराजमान है। अभी आप यहाँ आए हैं सत्संग में, सत्संग में आए हैं, अपने घर को छोड़ के आए, अपने परिवार को छोड़ के आए, सबको छोड़ के आए। क्या अपनी आत्मा को छोड़ के आए हो? क्या अपने आत्मा को छोड़ के नहीं आए? दिल्ली में चले जाओगे ना तब भी अपनी आत्मा, आपकी आत्मा आपके साथ में जाएगी। तो शांति और मिलेगा कब? जब जो है कहे ही कबीर हरि शरण गहू, गुरु की शरण जब गहोगे, गुरु के ज्ञान को जब जीवन में जब आत्मसात कर लोगे, तब वो शांति मिलेगी, वो दशा प्राप्त होगी। फिर संसार सागर कैसा हो जाएगा? गौ कुर्वक्ष विस्तार। संसार सागर से तरने के लिए जिस प्रकार से बछड़े का खूर होता है ना, बछड़े के खूर को हम लांग जाते हैं, उसी प्रकार सहज हो जाएगा। जब तक हम कल्याण मार्ग की ओर हम जब अग्रसर नहीं होते हैं, उस मार्ग, जिस मार्ग को हम जानते नहीं है तो भयंकर कठिन लगता है, लेकिन जो उसमें घुस जाता है ना, उसके लिए बड़ा सहज हो जाता है। जैसे केवट जो है बाढ़ रहेगा पूरा ना, इस पार से उस पार लांग जाएगा वो। अब आपके लिए अरे भयंकर है इसे कहोगे आप, आपके लिए भयंकर हो जाएगा, लेकिन उनके लिए वो जो है ऐसी छलांग मार जाएगा, कूद जाएगा लकड़ी लेने के लिए, और आप देखते रह जाओगे, तो उसके लिए सहज। उसी प्रकार से गौ खुरवक्ष विस्तार, वो गौ बछड़े के खूर के समान सहज हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इच्छा करी भवसागर, इच्छा ही भवसागर है, इच्छा ही दुख का घर है, और सहना पड़ेगा। बिना सहन के कोई काम होता नहीं है। देखो पहाड़ जो है कितना सहता है,
गर्मी को, ठंडी को, बारिश को, सबको। जो कारीगर होते हैं वो एक अनगढ़ पत्थर को कितना मारता छीनी से, और जो सह लेता है वही पत्थर मंदिर में पूजा जाता है, मूर्ति बन जाती है और वही पूजा जाता है। भगवान रामचंद्र जी ने सहन किया तो उनका जो है आज पूजा हो रही है। संसार के जितने भी जिनसे हम प्रेरणा ले रहे हैं सबकी वही है। घर में, परिवार में भी सहने की जरूरत है। पिता को भी सहना पड़ेगा, पुत्र को भी सहना पड़ेगा, गुरु को भी सहना पड़ेगा, चेला को सहना पड़ेगा, सबको सहना पड़ेगा। बिना सहे काम बनने वाला नहीं है, बिना सहे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। इसलिए जीवन को यदि अच्छा बनाना है तो सहना पड़ेगा। और जो व्यक्ति रात दिन तुरुम खा बना रहेगा वो व्यक्ति का जीवन नरकमय होगा ही। जीते जी बिगाड़ानंद बना रहेगा, मर करके भी बिगाड़ानंद हो जाएगा। अब बिगाड़ानंद की कहानी आप तो जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, इच्छा करी भव सागर जामे बोहित राम आधार, कहें कबीर हरि शरण रहु बपुर बच्चन विस्तार। इसलिए हम आप सबको चाहिए कि हम जो है कल्याण की ओर आगे बढ़ें और आत्म शांति का लाभ लें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साईं।